राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले जो याचिका करता है विघ्नेश शिशिर, उन्होंने आज लखनऊ में सुनवाई से पहले एक बहुत बड़ा दांव चला और उन्होंने सुनवाई में वक्त तो ले ही लिया कि ठीक है मुझे कुछ वक्त चाहिए, और 7 मई की उन्होंने तारीख मांग भी ली। इसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक विदेशी लड़की की, युवती है, उसकी तस्वीर शेयर की है। और ये तस्वीर विघ्नेश शिशिर पहली बार शेयर नहीं कर रहे हैं। इस तस्वीर को उन्होंने करीबन इस पूरे मामले के दौरान पिछले 33 से 34 महीनों के दौरान 2 से 3 बार शेयर किया है। लेकिन इस बार उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए आम जनता से यह कहा है कि आप बताइए कि इस लड़की का नाम क्या है, इसका अता पता क्या है, ये कहां रहती है, और जो ये बात बता देगा उसे मैं 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। अब कुछ लोगों को विघ्नेश शिशिर का ये ट्वीट समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को लग रहा है कि क्या विघ्नेश शिशिर अब लोकप्रियता बटोरने लगे, क्या विघ्नेश शिशिर अब इस पूरे मामले में गंभीरता खो रहे हैं और वो इस तरह के ट्वीट कर सिर्फ अपने ट्विटर्स के फॉलोवर गेन कर रहे हैं, या मामले में बस सस्पेंस बढ़ाकर रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। दरअसल विघ्नेश शिशिर इन ट्वीट्स को उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिन लोगों को विघ्नेश शिशिर पर संदेह है, जिन्हें लगता है कि विघ्नेश शिशिर के पास कितनी जानकारी है। विघ्नेश शिशिर इशारों ही इशारों में उन लोगों को बता रहे हैं, देखिए जहां तक रही बात विघ्नेश शिशिर की, विघ्नेश को पता है ये लड़की कौन है, विघ्नेश को पता है इसका अता पता कौन, कहां पर है, ये किस देश में रहती है, और इसका राहुल गांधी के साथ क्या संबंध है। पहले मैं इस पर जानकर पूरी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ट्वीट बता देता हूं क्या है। ये पूरा ट्वीट है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरल पब्लिक, और आगे कहते हैं कि सुटेबल रिवॉर्ड ऑफ रिस 10 lakhs विल बी गिवन टू द पर्सन हु विल प्रोवाइड डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट हु इज इन दिस पिक्चर एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कंट्री और रेसाइडिंग एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, शी इज वांटेड बाय सेवरल एजेंसीज। विघ्नेश ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारी एजेंसीज के द्वारा इसको तलाशा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कनेक्शन भी ढूंढा जा रहा है क्रिमिनल ऑफेंसेस में, आपराधिक षड्यंत्र में। वेयर इन आई एम कंप्लेनेंट, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर काइंड हेल्प फ्रॉम जनरल पब्लिक इन दिस मैटर। ये देखिए ये तस्वीर है। एक तरफ विघ्नेश ने ये आज तस्वीर शेयर की, दूसरी तरफ विघ्नेश कहां गए, रायबरेली गए। रायबरेली में उन्होंने वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कुछ टॉप सीक्रेट फाइल्स सौंपी है, और ये टॉप सीक्रेट फाइल्स उन्होंने कहा कि राहुल विंसी के संबंध में है। अब देखिए विघ्नेश 2 नाम लेते हैं। जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने केस की बात करते हैं तो वो कहते हैं श्री राहुल गांधी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम रायबरेली। लेकिन जब वो राहुल विंसी नाम लेते हैं तो उस संबंध में वो विदेश से जुड़ी हुई जानकारियां साझा करते हैं। अब उन्होंने इसके साथ एक और जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि ये जो लड़की है जिसकी वो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये कई बार भारत आ चुकी है, और आखिरी बार 2025 नवंबर महीने में भी भारत आई थी। ये उन्होंने जानकारी दी। इसके बाद वो कह रहे हैं कि वो रायबरेली गए हैं और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को राहुल विंसी की पहली वाइफ और 2 बच्चों के यूके की जो टैक्स की जानकारी है वो पूरी सौंप दी है। ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी सौंप दिया है, यूटीआर नंबर भी सौंप दिया है, और अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इस पर जो भी एक्शन लिया जा सकता है वो लिया जाएगा। विघ्नेश का अब कहना है कि वो करीब 30 दिन का इंतजार करेंगे, और अगर 30 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए इस पूरे मामले में जो ब्रिटिश नागरिकता का मामला है, ये साबित विघ्नेश शिशिर कर चुके हैं कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है। अदालत में अभी अदालत का आदेश नहीं आया है, लेकिन उन्होंने अपनी बहस में यह साबित कर दिया है। उन्होंने इतने दस्तावेज दिखा दिए हैं जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि हाँ भाई, जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं इसका ब्रिटेन से भी सीधा सीधा लेना देना है। अब साबित क्या किया जा रहा है? विघ्नेश ने पहले ही साफ किया था कि इस पूरे मामले में ब्रिटिश नागरिकता का जो एंगल है वो सिर्फ 0.1% है, 1% है। लेकिन इसके अलावा जो मामला है वो टोटल फ्रॉड का मामला है, आय से अधिक संपत्ति का मामला है, और लूट का मामला है। उन्होंने कई और होटल्स के नाम भी बताए हैं जहां जहां उन्हें
राहुल विंसी के नाम से संपत्ति मिली है। उन्होंने कई देशों में, सिर्फ यूके में नहीं, थाईलैंड में, वियतनाम में, स्विट्जरलैंड में, इन देशों के भी दस्तावेज जुटाए हैं। लेकिन इसके अलावा जो फैमिली की बात है, यह बड़ी चौंकाने वाली। देखिए, राजनेताओं के घरों से पैसों की बोरियां निकलना भारत में कोई नई बात नहीं है। यह हम सब देखते आए हैं। आजादी के बाद से कितने भ्रष्टाचार के मामले आए, किनकी सरकारों में आए, हमने बहुत देखा है, बहुत पढ़ा भी है इस बारे में। लेकिन ऐसे बहुत कम मामले हमने देखे जब कोई इतने बड़े पद पर पहुंच जाए, नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर पहुंच जाए, और उसके बारे में यह क्लेम होता आया कि भाई वो अभी तक अपने आप को सिंगल दिखा रहा है, अनमैरिड दिखा रहा है, बैचलर दिखा रहा है, और उसके बारे में यह क्लेम आ रहा है कि उसकी एक एक नहीं, चार चार पत्नी है। ये जो राहुल विंसी के बारे में यहां पर दस्तावेज जमा कर आए हैं रायबरेली में विघ्नेश शिशिर, क्या वो सोनिया प्रियंका के बारे में दस्तावेज है? नहीं है। वो कह रहे हैं कि यूएस में रहने वाली, यूके में रहने वाली उनकी पत्नी, परिवार, इनके दस्तावेज जमा करके रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बेवकूफ क्यों बनाया गया। सवाल ये उठ रहा है कि अगर आपका परिवार था तो आप विदेशी परिवार को भी भारत में स्वीकृति दिलवा सकते थे, लेकिन क्या आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया? क्या आप भारत की संपत्ति अपने विदेश के परिवार के नाम करवाना चाहते हैं? भारत से लूट लूट कर आप विदेश में पैसा भेजना चाहते हैं? और यह सब भी छोड़िए, नहीं हमें आपके परिवार से कोई वास्ता, लेकिन जो हलफनामा आप दायर करते हैं, जिसमें आप शपथ लेकर कहते हैं कि हां, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यहां पर सच है, आप वहां भी हेरफेर कर रहे हैं। और इससे भी हैरत की बात कि इस पूरे मामले में आप देखिए कि एक याचिकाकर्ता पूरे देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ एक के बाद एक पिटीशन लगा रहा है, एक के बाद एक मामले दर्ज करा रहा है, एक के बाद एक केस लड़ रहा है। आज तक विघ्नेश शिशिर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सीधे नहीं आ रही है, सामने आकर टकराने की कोशिश नहीं कर रही है। और यही प्रश्न मेरा उठता है, अगर विघ्नेश शिशिर झूठ बोल रहे हैं, अगर विघ्नेश के ये दावे, ये ट्वीट्स, ये तस्वीरें सब झूठी हैं, तो कांग्रेस तमाशा क्यों देख रही है? छोटी छोटी बातों पर लीगल एक्शन लेने की धमकी देने वाली कांग्रेसी बिल में क्यों छुपी हुई है? एक ही जवाब है कि शायद कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर है कि विघ्नेश के खिलाफ उठाया गया उनका कोई भी सीधा प्रत्यक्ष कदम राहुल गांधी को बहुत बड़े संकट में डाल सकता है, क्योंकि आज भी टिल द डेट विघ्नेश शिशिर कोई भी जानकारी सार्वजनिक सीधे नहीं कर रहे हैं। वो इशारों में ट्वीट्स करते हैं, कोडिंग लैंग्वेज में वो बताते हैं कि कहां संपत्ति कहां नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने सार्वजनिक कर दी तो शायद देश में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बन सकती है। यहां पर कानून पूरी तरह से माहौल बिगड़ सकता है जब देश को पता चलेगा कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। तो क्या भारत में हालात होंगे, क्या देश में हालात होंगे? शायद यही वजह है कि विघ्नेश इन बातों को सार्वजनिक मंच पर रखने की बजाय उन स्थानों पर रखते हैं, उन संस्थानों के सामने रखते हैं जो इन पर बेहतरीन तरीके से एक्शन ले सके। हालांकि अब रायबरेली में ये दस्तावेज जमा हो गए हैं, 30 दिन के भीतर देखते हैं कि इन दस्तावेजों पर क्या वहां पर प्रतिक्रिया निकल कर आती है। क्या वाकई में योगी प्रशासन इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेता है कि सब राजनीतिक उड़ान है, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? जो कहते हैं कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो क्या सिर्फ माफियाओं के खिलाफ ही आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति है? क्या इस तरह के जो नागरिकता के नाम पर माफियागिरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं है? ये भी देखेंगे। अब हम तो सुनते हैं, हम देखते हैं, तो ये भी देखेंगे कि आखिर अब इस पर योगी सरकार का प्रशासन, रायबरेली का प्रशासन क्या एक्शन लेता है। एबीसी हिंदी पर इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ